ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में छा गए मोदी। अल्फोंस अरीना में पीएम मोदी के 1 घंटे के भाषण के दौरान जमकर लूटी वाहवाही। मोदी ने कहा, विमान पर बैठकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 28 साल लग गए, पर अब ऐसा नहीं होगा। अल्फोंस अरीना में मोदी ने नई वीजा योजना, स्वच्छता मिशन और जन धन योजना का किया जिक्र। मोदी ने कहा, जन धन योजना के जरिए 10 हफ्ते में 7 करोड़ 10 लाख खाते खुले। 26 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा लक्ष्य। बोले, पहले 1 करोड़ खाते खोलने के लिए लगता था साल भर का वक्त। मोदी ने कहा, जन धन योजना में 0 बैलेंस से बैंक अकाउंट खोलने का था बंदोबस्त, लेकिन गरीब परिवारों ने 5,000 करोड़ रुपए जमा कराया। पूंजी निवेश पर बोले मोदी, कहा, निवेशक क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहता है। मेक इन इंडिया के जरिए हमने इस दिशा में शुरू किया है प्रयास। मोदी ने बोला, व्यवस्था और देशवासियों पर करें भरोसा। उंगली पकड़ने पर दौड़ने को तैयार है देश। कानून की बंदिशें हटाने का किया जिक्र। मोदी ने कहा, पहले की सरकारें कानून का जाल बनाने का काम करती थी, मुझे कानून खत्म करने में आ रहा है आनंद। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया संस्कृति को जमकर सराहा। कहा, कामकाजी लोगों का आदर करना ऑस्ट्रेलिया का चरित्र। ड्राइवर अफसर से एक तरह से पेश आते हैं यहाँ के लोग। मोदी ने किया जिक्र, कोई काम खराब नहीं होता। कहा, सफाई करना निम्न स्तर का काम नहीं, इज्जत वाला काम। अल्फोंस अरीना में बोले मोदी, गर्व करने के लायक है भारतीय रेल, लेकिन अटकी पड़ी हुई है। कहा, पैसेंजर बढ़ रहे हैं लेकिन रेल नहीं बढ़ रही है। मोदी ने कहा, रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कर चुके हैं फैसला। मोदी ने कहा, हमने नीतिगत ऐसे बदलाव लाने का फैसला किया जिससे विकास की नई ऊंचाई छुएगा भारत। मोदी ने फिर कहा, महज तकनीक के भरोसे जीवन चलाना संभव नहीं, स्किल डेवलपमेंट जरूरी। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी ने किया वादा, आप जिस रूप में देश को देखना चाहते हैं वैसा ही भारत बनाऊंगा। बोले, सरकारें रुकावटें न डालें तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। मोदी ने कहा, जल्द पीआईओ कार्ड धारकों को मिल जाएगा आजीवन वीजा। ओसीआई और पीआईओ कार्ड को मिलाकर एक कार्ड बनाने का किया जिक्र। मोदी ने कहा, जिस तरह ईश्वर के सहस्त्र बाहु वैसे ही भारत मां के पास 250 करोड़ हो जाए हैं। बोले, युवा शक्ति से भरा है देश, युवाओं में पत्थर पर लकीर बनाने का है सामर्थ्य। वीजा ऑन अराइवल की जल्द सुविधा मिलने का भी किया जिक्र। कहा, कोशिशें जारी, सिडनी में जल्द शुरू हो जाएगा सांस्कृतिक ट्रेन। मोदी ने कहा, विवेकानंद का सपना पूरा होते देख रहा हूं। नियति ने तय कर लिया है भारत को आगे ले जाना। मोदी बोले, कर्म भूमि से लगाओ हमारी संस्कृति। कहा, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हमारे भाई बंधु इस फलसफे पर कर रहे हैं अमल। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से जोड़ा पुराना नाता। कहा, 1964 में टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की ओर से भारतीय ने किया था प्रतिनिधित्व। मोदी ने कहा, जबलपुर में जन्मे एरिक पियर्स ऑस्ट्रेलिया की ओर से हॉकी में दे चुके हैं योगदान। मोदी के मुताबिक क्रिकेटर स्टुअर्ट क्लार्क की भी भारत में हुई थी पैदाइश। कहा, ऑस्ट्रेलिया की एक महिला क्रिकेटर के पुणे में भी किया जिक्र। गणितज्ञ मथई वर्गीस को भी मोदी ने भारतीय मूल का बताया। भारतीय मूल के लोगों में लेखिका इंदिरा नायडू का भी किया जिक्र। मोदी ने कहा, अहमदाबाद में होगा प्रवासी भारतीय दिवस। बोले, जनवरी में दक्षिण अफ्रीका से गांधी के लौटने के 100 साल होंगे पूरे, लिहाजा यादगार बनाने की होगी कोशिश। अल्फोंस अरीना में कैंसर पीड़ित कार्टूनिस्ट रमेश चंद्रा से मिले पीएम मोदी। आज तक की खबर के बाद मोदी ने रमेश से की मुलाकात। रमेश चंद्रा ने कहा, पीएम मोदी ने दिल्ली से ही किया था फोन। बोले, एक पीएम का किया गया ये व्यवहार याद रहेगा। आके मुझे मिले, इसलिए समथिंग अनयूजुअल है।
मेरे लाइफ में इतनी बड़ी खुशी कभी नहीं हुई। तो ऐसी बात है, ऐसे बड़े आदमी से कितना है डायनामिक पर्सन। अल्फोंस अरीना में पीएम मोदी गंगा जल भी भेंट किया, लोगों को दिया भरोसा, कहा परिश्रम में नहीं रखूंगा कमी। रामपाल की मुश्किल बढ़ी, बरवाला में सतलोक आश्रम के पास पहुंची पुलिस। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल की गिरफ्तारी का नया वारंट जारी किया। हिसार के डीसी ने समर्थकों को फौरन आश्रम खाली करने का दिया निर्देश। रामपाल के समर्थकों से सहयोग की अपील। बरवाला के एसडीएम ने दी जानकारी, आश्रम के सभी अकाउंट सील करने का दावा। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से ड्रोन की मांग की, कैमरे के जरिए ऊपर से आश्रम पर रखी जाएगी नजर। हत्या के केस में रामपाल की चंडीगढ़ कोर्ट में होनी है पेशी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने संत रामपाल के खिलाफ जारी किया था गैर जमानती वारंट। 10 नवंबर को पेशी पर नहीं पहुंचने पर कोर्ट ने पुलिस को लगाई थी कड़ी फटकार। रामपाल की गिरफ्तारी के मामले में नया मोड़। रामपाल के प्रवक्ता राज कपूर ने कहा, आश्रम में मौजूद नहीं है रामपाल। राज कपूर के मुताबिक निजी अस्पताल में भर्ती है रामपाल। आज चंडीगढ़ कोर्ट में होनी है पेशी। पैरामिलिट्री फोर्स और भारी पुलिस बल के बीच रामपाल को शिफ्ट करने पर उठे सवाल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा। कोलेसरा में उग्र लोगों ने पुलिस चौकी में खड़ी 6 बसों और 1 दर्जन बसों में आग लगा दी। इलाके में यातायात बंद, नौकरी पेशा लोगों के लिए विवाद से परेशानी। स्पॉट फिक्सिंग में श्रीनिवासन को मुद्गल कमेटी ने दी क्लीन चिट, साथ ही किया जिक्र सुंदर रमन के कारगुजारियों की। श्रीनिवासन को थी जानकारी। गुरुनाथ मैयप्पन को भी स्पॉट फिक्सिंग में क्लीन चिट, लेकिन सट्टेबाजी के आरोपों से बरी नहीं हुए मैयप्पन। मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक राजकुंद्रा फिक्सिंग में थे शामिल। बुकी से भी राजकुंद्रा के संबंधों का किया जिक्र। मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के 4 अधिकारियों को थी पूरे मामले की जानकारी। स्पॉट फिक्सिंग मामले में दोषी खिलाड़ियों पर कार्रवाई नहीं करने का भी मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में जिक्र। जानकारी होते हुए भी कार्रवाई नहीं करने पर उठाए सवाल। बाबा रामदेव पर मेहरबान हुआ गृह मंत्रालय। जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। राज ठाकरे की दूसरी पुण्यतिथि पर मुंबई के शिवाजी पार्क में श्रद्धांजलि देने पहुंचे राज ठाकरे। राज ठाकरे बाल ठाकरे के स्मृति स्थल पर उद्धव के साथ बैठे नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में चुनाव टालने की याचिका खारिज की। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दाखिल की थी याचिका। कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने याचिका में आपदा का हवाला देकर देर से चुनाव कराने की थी अपील। मोदी की तारीफ वाले बयान पर अड़े बिहार के सीएम जितन राम मांझी। कहा, विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद लगेंगे मोदी जिंदाबाद के नारे, पहले पूरी हो मांग। पटना में प्रेस दिवस के मौके पर छलका मांझी का दर्द। बोले, अपने समुदाय की नहीं की मदद, इसी वजह से हारा 1990 का चुनाव। लालू ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री को बताया कथावाचक और बहेलिया। बोले, दाना डालकर जनता को जाल में फंसाया। दिल के ऑपरेशन के बाद नरेंद्र मोदी के राजपाट में जितने साधु लोग हैं, नकली साधु, कथावाचक, सब ये लोग भी झाड़ू चला रहा है। और सारे वादा को भुलवाने के लिए झाड़ू पर अब गया है लोग।
दिल के ऑपरेशन के बाद पहली बार जनता को संबोधित करेंगे लालू प्रसाद। झारखंड के गढ़वा, हुसैनाबाद और छतरपुर में 3 रैलियां। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा चाय बेचने वाला आज देश को बेच रहा है। अभिषेक ने प्रधानमंत्री को दी चुनौती, कहा उनकी बदजुबानी के लिए पुलिस कार्रवाई करके दिखाए। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, वीरभूम में तृणमूल कार्यकर्ताओं के हमले को लेकर नाराजगी। इशारों में बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की अकाली सरकार पर साधा निशाना, बोले जल्द आएगा यम रामराज, दुष्टों का होगा नाथ। आज दिन ही ऐसा महाराज, सौंप दे अपना जीवन, सौंप दे अपना जीवन, तू मस्ती के नाम, तुझसे मिलने आएंगे फिर खुद राजा राम। दिल्ली के करावल नगर इलाके में 11वीं के छात्र की खुदकुशी, पुलिस पर टॉर्चर का आरोप। साइकिल चोरी के मामले में पकड़ कर ले गई थी पुलिस, घर जाने के बाद छात्र ने कर लिया आत्महत्या। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की पिटाई से एक युवक की मौत, युवक पर था मोबाइल चोरी का आरोप। कानपुर में यौन शोषण का मामला, सिविल डिफेंस विभाग में काम करने वाली महिला ने विभाग के डिप्टी कंट्रोलर पर लगाया आरोप। पुणे में 12वीं की नाबालिग छात्रा ने टीचर के खिलाफ दर्ज कराई यौन उत्पीड़न की शिकायत, अब तक फरार है आरोपी, अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। यूपी के बस्ती जिले में घाघरा नदी में दिल जला देने वाला हादसा, नाव पलटने से 6 लोगों लापता। दिल्ली के गोकुलपुरी में दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी अरुण चौहान गिरफ्तार, अवैध संबंध के शक में की थी पत्नी और एक दूसरे शख्स की हत्या। कानपुर में ट्रेड टैक्स के जॉइंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर पर हमला, घायल असिस्टेंट कमिश्नर अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के सतारा में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत, हाईवे पर बस के इंतजार में खड़े लोगों पर गिरा ट्रक से लदा कंटेनर। लुधियाना में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लूटपाट, कारोबारी के घर से करीब 20 लाख रुपए की लूट।